बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेमेडी। आप इसको बनाएं, आप इसको साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दोबारा से लीमू ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका आप कारोबार भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है लीमू। आगे वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, रमज़ान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिक़दार में यूज़ होते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई के इस दौर में रमज़ान में भी स्पेशली लीमू बहुत कम मिलते हैं, शॉर्ट हो चुके होते हैं। तो इनको सेव करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं लीमू। मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब लीमू लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी बना सकते हैं। आधा किलो लीमू लिए हैं, बड़े साइज़ के और छोटे साइज़ के। इनको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। इनको दरमियान से काट लूँगी मैं। काट कर इस तरीके से देखें, ये जो बड़े साइज़ के हैं इसके अंदर तो खैर बीज नहीं होते, तो इसको मैं वैसे ही निचोड़ लूँगी। जो छोटे हैं लीमू, इनको मैं काट कर इसके अंदर से बीज निकाल कर सारे के सारे लीमू मैं निचोड़ के इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे। आप वैसे अगर इसको निचोड़ना चाहें तो उसकी मदद से तो वो भी कर सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने लीमू का रस निचोड़ लिया है और इसको मैंने छानना है दोबारा छन्नी के साथ। साफ़ कर लिया। इसके अंदर बिल्कुल भी लीमू के ज़र्रे नहीं हैं और ना ही उसके बीज आए हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 कप लीमू लिया। अब इसके अंदर मैंने इस तरीके से फैलाने के साथ 3 कप में इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। 2 कप मैं चीनी इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। 1 कप मैं मज़ीद और इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। ये देखें 3 कप मैंने चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बस ऐसे ही इसको हल्का सा टैप करना है और इसको हम रख देंगे धूप पर। तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद मैंने ये धूप से उठाए हैं, तो काफ़ी हद तक ये खुश्क हो चुके हैं, हल्की सी नमी है। तो इसको एक बार हम इस तरीके से पलट लेंगे ताकि ये पलटने के साथ जो ऊपर जो नीचे बैठ चुका है रस, वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, शामिल हो जाए। अब इसको मैं दोबारा धूप पे रखूँगी। एक दिन के बाद ये देखें काफ़ी खुश्क हो चुका है, सारा खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसको निकाला है, 1 दिन इसको हो गया। टोटल मैंने 3 से 4 दिन के लिए इसको रखा था। अब इसको मैं उतार के इसको मैंने जूसर ग्राइंडर के जो मिक्सी जार होता है उसके अंदर मैं ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी। इसको मैंने पीस लिया है। ये देखें सारा का मैंने पाउडर जो है उसको मैंने बनाकर एक बाउल में ऐड कर लिया है। ये बहुत ही बेहतरीन सा पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड किया। अगर आप थोड़ा सा करारा मतलब ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने मुताबिक इसके अंदर नमक 2 चम्मच के करीब इसके अंदर यूज़ किया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरीके से बनाना है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच के करीब आप इसको 1 गिलास पानी के अंदर ऐड करें और मिक्स करें और इस मिक्स करें। ये आपकी बेहतरीन सी शिकंजवी तैयार हो गई है। इसमें अब आपको ना तो नमक डालने की ज़रूरत है, ना लीमू निचोड़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल किसी झंझट की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये रमज़ान से पहले इसको बना कर रख लें। पूरा रमज़ान आप इसको यूज़ करें, आपकी एनर्जी बहाल रहेगी, आपको बहुत इसके मुफीद फ़ायदे होंगे, तरोताज़ा रहेगा जिस्म, दिमाग में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी। आप इसको यूज़ करेंगे, आपको इसको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, हमने इबादत भी करनी होती है और बाकी ये सहरी इफ्तारी इनमें काफ़ी वक्त निकल जाता है। तो आप इसको बनाकर रखेंगे तो आप इसको काफ़ी जल्दी यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट में आप 1 गिलास या 2 गिलास जिस तरीके से तैयार करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ पाउडर ऐड करें पानी में और इसको पेश करें। इसके अंदर आप हल्का सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, और थोड़ा सा मैंने साइड पर लीमू लगाया है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।